नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग स्कूलिंग संडीला में। जो आज की प्रश्नावली हमारी एनसीईआरटी प्रकाशन बालाजी की जो सीरीज चली वो इकाई 1 की विविध प्रश्नावली है, किसकी कक्षा 9 वालों के लिए। आज उसकी 4th क्लास है, हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। देर ना करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है कि किस प्रकार का होगा, बस यही करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 7 और 7 को भाग देना है हमें 8 से, इसका यही तो अर्थ हुआ। ले लेते हैं भाग। अब देखते हैं इसको भाग जब देंगे तो देखेंगे क्या आएगा। ऐसे तो जाएगा नहीं क्या। अब भाग देना तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि दशमलव लगाया और यहाँ पर क्या कर दिया, और दशमलव लगाया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 होता है, हमें पता है। तो 8 अगर बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 64 आ जाएगा। जब 64 आ गया यहाँ पर तो 70 में से घटा देंगे, बचेगा 6, पॉइंट लगाया, दशमलव बढ़ा लिया। तो 8 सत्ते 56, कितना 8 सत्ते 56 चला जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो गया हमारा, यहाँ पर 56। फिर से कितना बचा हमारा, फिर से बचा हमारा यहाँ पर 4 बचा और पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया। और 8 का पढ़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा 40। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है ना वो हमारी संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जा रही, ये आ गया 40 और संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो रही। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार जो आएगा ना, वो इस संख्या का दशमलव प्रसार कितना हो गया कि इस संख्या का दशमलव प्रसार हो गया 0.875। यही हो गया हमारा फाइनली क्या आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन में 7 यानी 7 को 8 से भाग देना था और यहाँ पर लिख देना था हमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें देखते हैं भाई क्या बता रहा है। बता रहा है कि 2157 को 625 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2157 को सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम 2157 लिखा। अब इसको भाग दे रहे हैं हम 625 से। अब 625 से इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार लगभग जाएगा, ये लगभग 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 छक्का 18। अगर 4 बार ले जाएंगे 8 3 6 चौक 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ही बार ले जाएंगे, 6 3 18। तो 3 बार ले लेते हैं, 5 3 15, 15 के 5 आ गए, हासिल मिला 1, 3 दूना 6, 1 हासिल 7 मिला और 7 हो गया। और यहाँ पर हासिल कुछ नहीं मिला तो 6 3 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम 1875। कितना आ गया हमारा 1875 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर घटा देंगे, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 1 हासिल लिया 15, 15 में से 7 चला गया 8 बचा और यहाँ पर बचा हमारा कितना बचा 0 बचा, इससे 1 हासिल लिए, इसमें हो गया 9, 9 में से गया 8, यानी बचा हमारा 182। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितना हो गया हमारा 18-20 हो गया। यहाँ पर अगर मान लिया हम यहाँ पर 18-20 हो गया ना, अब कितनी बार जाएगा लगभग देख लेते हैं यहाँ पर। अब 18-20 है, यहाँ पर क्या कितनी बार जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा 2 था, 20 था ना, जीरो लिया था, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने 2, ठीक है। 2 घटाएंगे ना, यानी 282 आएगा, दशमलव लगाया हमने और जीरो बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा, अब लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल मिला 2, 4 दूना 8 और 2 10 का जीरो आ गया, 10 का जीरो आ गया, हासिल मिला 1 मिला और 6 चौक 24 और 1 25 आ गया, 6 चौक 24 और 1। जब इसको घटा देंगे ऊपर वाली संख्या में से तो जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, यहाँ पर बचा 2 बचा हमारा, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर आ गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या होगा हमें, अब क्या दशमलव लगाए, फिर से एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर से एक जीरो बढ़ा लिए तो इसको फिर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अब लगभग जाएगा हमारा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 बार लेके जाते हैं तो हो जाएगा हमारा, 5 बार लेके जाएंगे तो आ जाएगा 55 25, कितना आ जाएगा 55 25, 25 के 5 हासिल मिला 2 और 5 दूना 10, 2 12 हो गया, हासिल मिला 1 और 5 6 31 और 1 हो गया 31, यानी गए हमारा 31 25, यानी 3125 आ गया। घटाएंगे 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गया, बचा 0 और यहाँ पर हो गया 75। अब हमारा 75 सीधा सीधा बचा है। अब क्या करेंगे, दशमलव तो लगाइए, जब दशमलव लगाए तो क्या करेंगे हम, जब दशमलव लगाओ तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ पर जीरो बढ़ाया, अब हो गया हमारा यहाँ पर 750। अब यहाँ पर 750 है और यहाँ पर 625 है, तो लगभग एक ही बार जाएगा हमारा। कितनी बार, एक ही बार जाएगा।
सो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 625। जब 625 आएगा, अब इस घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचा यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, कितना आ गया, 2 बचा यहाँ पर। अब 2 बचा ना यहाँ पर, और यहाँ पर बचा है 1 बचा है, 1 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव तो लगा है हमारा पहले से, और यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे हम, दशमलव हमारा पहले से बचा है। यहाँ पर बचा हमारा 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर है 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 6 में से 7 में से 1 गया, 6 बचा। अब यहाँ पर जीरो आ गया। अब करते हैं क्या है हम यहाँ पर, अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब कितनी बार जाएगा। अब लोग 6 दूना 12, हाँ 2 बार चला जाएगा फिर से भी। जब 2 बार इसको भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, 2 बार यानी 625 का दोगुना होता है 1250, तो 1250 ये यहाँ पर पूरा पूरा क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। सो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, इस संख्या का दशमलव प्रसार आ गया हमारा, यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार आ गया कि 3 दशमलव, ऊपर देख लेते हैं जो दिया गया है 3.4512, 3.4512 इस संख्या का ये हमारा हो गया आंसर। सिर्फ कुछ नहीं करना है, संख्याओं को भाग देना है और अपना उत्तर लाना है। सो इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें संख्याओं को भाग देते हैं। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भाग देना सबसे आसान है, तो 8 को भाग देंगे हम 3 से, जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 छक्का 18, 6 बार जाए, सॉरी 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि लगभग इसके दोगुने रहे, तो 3 दूना 6, लगभग 2 बार जाएगा तो 3 दूना आ गया 6। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 हासिल मिला और पॉइंट लगाया और जीरो आ गया, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। अब फिर से यहाँ पर 18 आ गया, अब 2 बचा, फिर से दशमलव लगाया, फिर से जीरो भले और 3 छक्का 18। अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं अब यानी 2 बचता रहेगा और यहाँ पर 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम करते क्या हैं कि जो संख्या लिखी होती है उस संख्या को लिख लेते हैं क्या, यानी यहाँ पर दशमलव लगा है तो इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया हमने 2 और 6 लिख लिया। अब किस संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वो संख्या क्या है हमारी 6 है, इसका रिपीटेशन कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक होता जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये संख्या कटेगी ही नहीं कहीं पर भी। जब कटेगी नहीं तो क्या करते हैं हम, जो संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 6, जो संख्या रिपीट होती है हम करते क्या हैं, उस संख्या के ऊपर बार चढ़ा देते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम पिछले बार सॉल्व करते आएंगे। जब 2.6 बार को सॉल्व करेंगे आप ना, तो आपको जो इसका परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो 8/3 ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है जो हमारा है 15 को भाग देना है हमें 4 से, किसको, 15 को भाग देना है 4 से, तो 15 को 4 से भाग देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और 15 को भाग, सॉरी हाँ 15 को भाग देना है हमें 4 से, तो यहाँ पर लिखना है 15 और भाग देना है 4 से। तो 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा। बचा हमारा 3 बचा, यहाँ पर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा हमारा। जब 2 बचा तो 2 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 2 बचा, पॉइंट लगा था पहले से ही, पॉइंट लगा था तो यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 4 पंजे 20 आ गया। ये तो हमारा सीधा सीधा कर गया, यहाँ पर 4 पंजे 20 आ गए। तो इसका उत्तर आ गया हमारा, जो क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया 3.75, कितना हो गया, 3.75, 3.75। और इस संख्या का ये क्या हो गया, इस संख्या का हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से अपने लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बता रहा है, -22 को भाग देना हमें 13 से, तो यहाँ पर लिखते हैं -22 लिखा है ना, तो यहाँ पर 22 को सीधा सीधा लिखेंगे और 13 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा, जब 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा हमारा 9 और 1 में से 1 गया, 0 बचा, यानी हमारा यहाँ पर 9 बच गया। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब लगभग कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे, तो 13 का पढ़ा लगभग 6 बार पढ़ेंगे, तो 13 छक्का कितना होता है हमारा, कर लेंगे 6 3 18 का 1 आ गया और हासिल मिला 1 हमारा, 3 कम 3 और 1 हासिल, सॉरी 3 कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 13 छंग 78 होता है, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, तो लगभग 6 बार जाएगा हमारा 13 छंग 78। और यहाँ पर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 12, यानी 10 में से 8 गया, 2 बचा और यहाँ पर बचा कितना बचा, यहाँ पर बचा 8 और 8 में से 7 गया 6, 1 बचा, हो गया हमारा 12। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 12 बचा, दशमलव लगा लेंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हो गया 120। तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104 और 13 निम्मा 117 होता है, कितना होता है, 13 निम्मा 117 होता है।
13 नंबर 117 होगा, तो यहाँ पर हो गया 13 नंबर 117 हो गया। अब घटा देते हैं फिर से, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हमारा 7 पर पढ़ा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब करना क्या होगा, अब फिर से यहाँ पर कितना दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेंगे पहले तो 7 यानी 13 दूना 26 कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। तो 13 दूना हो गया हमारा 26, यहाँ पर 13 दूना 26 हो गया। कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, दशमलव लगा, फिर से 0 बढ़ा लिया, फिर 13 3 39 हो गया। कितनी बार जाएगा, 13 3 39, 13 3 39 यानी 3 बार गया। अब यहाँ पर हो गया 13 3 39, 39 हो गया। अब कितना बचा, 1 बचा, दशमलव गया, फिर से 0 बढ़ा लिया, 13 3 कितना हो गया, 13 3 39 हो गया। अब देखते हैं कि यह पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। जब जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 1 0 हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और 1 0 है जो अपना जो यहाँ पर पढ़ा है यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब हो गया हमारा 100, तो 13 7 91 होता है, 13 8 104 हो जाएगा। तो 13 7 91 कितनी बार जाएगा, 13 7 91, तो यहाँ पर 7 बार जाएगा। 13 7 91, 13 7 हो गया 91, 7 पर चला गया। अब हम करते कि हैं यहाँ पर, अब 13 7 91 हो गया 91। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, कितना बचा, 9 बचा। अब यहाँ पर 9 बच गया। जब 9 बच गया है ना, यहाँ पर 13 7 91 और 9 बच गया है। अब 13 7 91 9 बच गया है, फिर से इसको 10 भाग देंगे, क्या देंगे, जब इसको दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, 13 7 91। अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर भी हमारा कितना बचा था, 9 बचा था। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या बचा था, 9 बचा था। अब फिर से हमारा रिपीट होकर क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। क्या हो रहा है, 9 ही रिपीट होकर फिर से हमारा आ जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर 9 आ गया और फिर से यही श्रेणी जो है ना नीचे तक सेम चलती जाएगी। तो इस संख्या के रिपीटेशन को रोकने के लिए बार बार संख्या का रिपीटेशन रोकने के लिए हम करते क्या हैं, जो संख्या लगी होती है ना यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इस संख्या का रिपीटेशन रोकने के लिए जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 1.67230 और कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, अब ये वाला हमारा चीज़ बार बार रिपीट होने लगी। तो इसका हो गया 1.67230, ये हो गया इसका उत्तर। यही संख्या बार बार रिपीट हो रही, क्या यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 9 था हमारा, ये वाला वैल्यू जो थी ना हमारा 9 थी यहाँ पर। तो हो गया हमारा 1.6923007, ये हो गया फाइनली हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने नए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया और ये काहे का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था ना, वो भी काहे का आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस का आएगा 1.6923007। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चनों को तो हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और यहाँ पर भी धुआं करने वाले हैं। क्या, 0.3 हमारा लिखा है यहाँ पर। अब करना क्या होगा, सबसे पहले हमें कि जो संख्या लिखी है ना उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो संख्या को नोट कर लेते हैं भाई। जो संख्या थी, अब यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा है, यानी दशमलव के बाद में जो संख्या है उस संख्या को सबसे पहले लिख लिया। और कितने संख्या पर बार चढ़ा है, एक संख्या पर बार चढ़ा है और वह संख्या क्या है, 9। तो उतने कितने आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे नीचे 9 आ जाएंगे। और इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे तो 3 एकम, ये तो फिर यही आंसर रहने दिया, क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 3 होता है 9, तो हो जाएगा 1/3। ये भी इसका हो गया क्या, आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी दिया गया एक ही संख्या पर दशमलव चढ़ा है, यानी बार चढ़ा है ना, तो एक जो संख्या होती है संख्या को तो पूरा लिखते हैं। संख्या क्या है, दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पर ये एक संख्या है ना दशमलव के बाद, तो 1 लिख दिया हमने। अब कितनी संख्याओं पर बार चढ़ा है, सिर्फ एक ही संख्या पर चढ़ा है, वो है 1। यहाँ पर बार एक ही संख्या पर चढ़ा है और वो एक संख्या है। सो करेंगे क्या, 1 नीचे आ जाएगा 9, और यही हो गया इस संख्या का आंसर। यही हो गया इस संख्या का आंसर। इसी प्रकार से अपना 7वां यानी 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी वही करना है कि दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी है उसको सेम लिख देते हैं। यानी क्या लिखा है, 5 8 5 लिखा है। अब जितनी संख्याओं पर नीचे जितनी संख्या पर बार चढ़ा है उतने 9, यहाँ पर 3 संख्या पर बार चढ़ा तो नीचे 3 संख्या आ गई, कितनी आ गई, 3 संख्या लिख दी, और सॉरी 3 9 लिख दिया, और यही क्या हो जाता है, हमारा इस संख्या का आंसर हो जाता है। इन क्वेश्चनों को आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे तो इनमें इनको करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बस देखते ही इनको ख़त्म कर देना है। क्योंकि अब ये चीज़ ना जो आपके लिए कल बहुत परेशानियाँ कलेक्ट कर रही थी, आपके लिए इकट्ठा कर रहे थे, आज आप इन क्वेश्चनों को धुआं कर रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा 23.43, 23.43 और 4 3 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है हमारा, 4 3 और 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है। सो सबसे पहले करना काम हमारा वही काम कि यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमने बताया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या करते हैं, जब 23 को यहाँ से अलग कर लेंगे,
23 को अलग कर लिया और क्या कर लिया 0.43 बार इसको अलग कर लिया। ये 23 तो हमारा अलग आ गया और 4-3 बार ये अलग संख्या बन गई हमारी। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 23 तो ऐसे ही रहेगा हमारा। इसमें क्या होगा, जो संख्या लिखी होती है उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और जितनी संख्याओं पर बार चढ़ा होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। ये तो हमारा इतना हो गया वैल्यू। अब इसकी सिर्फ गुणा करनी है इससे, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। किस किस की गुणा करनी है, हमें गुणा करनी है 23, हमें गुणा करनी है, यहाँ पर कर लेते हैं गुणा अपनी। 23 की गुणा करनी है 99 से। 23 की गुणा करनी है 99 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 99 गुणा 23। तो 3 9 3 27, 27 के साथ आ गए, हाथ से मिला 2, 9 3 27, 27 के साथ हाथ से मिला 2, 9 3 27, 27 2 हो गया 29 गुणा फिर से क्या हो गया 9 दूनी 18, 18 के 8, 9 दूनी 18, 1 19, 19 का 9 आ गया हमारा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आएगा 7, 8 9 17, 8 9 17, 17 के साथ आ गया 7 2 9, यानी 9 2 11, 1 हासिल 12, 12 के 2 आ गया और 1 1 2 आ गया 22 77। कितना आ गया हमारा 22 77। सो यहाँ पर लिखेंगे 22 77, 22 77 प्लस 43 और बटे में कितना आ जाएगा 99। अब सीधा सीधा जोड़ देना है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 10 10 का 0, 7 4 11, 1 हासिल 12, 12 के 2 हासिल मिला 1 और 2 1 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। कितना आएगा 23 20, यही आया ना हमारा 23 20 आ गया और नीचे आ गया बटे में कितना आ गया 99। और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे ANS, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिर्फ कुछ नहीं था, कैलकुलेशन दी थोड़ी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3.32 और 0.32 और जो हमारी बार चढ़ा है ना संख्या के ऊपर, इसको ले सकते हैं 0.32 और यहाँ पर सिर्फ 2 पर ही बार चढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या लिखी दशमलव के बाद में, क्योंकि दशमलव ये है ना, इसके बाद में जो संख्या लिखी है ना, तो उस संख्या को हम पूरा कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या लिखी है ना, संख्या तो हमारी 32 पूरी है और देखते हैं कि कितनी संख्याओं पर बार नहीं चढ़ा। तो यहाँ पर वो संख्या 3 है जिस पर बार नहीं चढ़ा, तो पूरी संख्या में से घटा देंगे और करना क्या होगा कि जितनी संख्याओं पर तो बार चढ़ा है उतने तो 9 आ जाते हैं और जितनी संख्या पर बार नहीं चढ़ा होता उतने 0 हो जाते हैं, क्योंकि वो संख्या 3 ही है जिस पर बार नहीं चढ़ा है, तो उतने 0 आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जब आएगा हमारा 32 में से 9 घटाएंगे आएगा हमारा 29 और 29 में से 90 को घटा दिए आ गए यहाँ पर 0। अब यही हो गया और ये क्या हो गया हमारा, इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा और इसी प्रकार यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है 4.3 और 4.32 और 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है यहाँ पर। सो इसको भी ऐसे करेंगे, यानी यहाँ से 4 को अलग कर लेंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस और कितना हो जाएगा 0.32 और 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है। तो यहाँ से 4 तो हमारा अलग जाएगा, यानी 4 प्लस कितनी संख्या पर बार चढ़ा है, सॉरी दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी होती है उसको सेम लिख देते हैं और जितनी संख्या पर बार चढ़ा होता है उतने 9 आ जाते हैं। अब यहाँ पर कर लेंगे 9 चौक 36, 36 के 6, 9 चौक 36 और 36 3 हो गया हमारा 39। यहाँ पर हो गया 396 प्लस कितना 32, 396 में 32 जोड़ेंगे और हमारा बट्टे में 99 तो चल ही रहा था, 99 हो गया। यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया हमारा, यानी 6 2 आ गया 8 और 9 3 12, 12 के 2 हासिल मिला 1 और 3 1 4, कितना आ गया ऊपर तो आ गया हमारा 428। कितना आ रहा है भाई, ऊपर तो हमारा आ रहा है 428 और बट्टे में कितना जा रहा है हमारा, बट्टे में जा रहा है। आपने इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर जो बार चढ़ा है ना वो सिर्फ एक ही संख्या पर चढ़ा है। वो किस पर चढ़ा है, वो चढ़ा है यहाँ पर 2 पर चढ़ा है। सिर्फ यहाँ पर जो बार चढ़ा है ना सिर्फ 2, ये संख्या जो है ना 2 पर चढ़ा है, 3 पर नहीं चढ़ा है। सो ऐसी छोटी गलतियों का ध्यान देंगे विशेष हम। क्यों, यहाँ पर दिया गया था 4 तो इसको अब अलग कर लेंगे, 4 प्लस ऐसे इसको क्या ले सकते हैं, अब इसको ले सकते हैं 4 प्लस 0.32 और बार चढ़ा है सिर्फ 2 पर। अब सॉल्व करेंगे इसको।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4 प्लस, तो दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी होती है उसको एसटी लिख देते हैं। अब जिस संख्या पर बार नहीं चढ़ा था उस संख्या को घटा देते हैं उस संख्या में से। अब और जितनी संख्या पर बार चढ़ा होता उतने तो 9 आ जाते हैं। एक संख्या पर बार चढ़ा है तो एक 9 आ गया, और जितनी संख्या पर बार नहीं चढ़ा था उतने 0 आ गए। ये आ गया हमारा 9 चौक होता है हमारा 36, इसकी गुणा कर दी 36 आ गया, प्लस 32 में से 3 गए, बचे गया हमारा 29, और बट्टे में कितना चल रहा है हमारा 90, बटे में चल रहा है हमारा 90 चल रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि 360 है ना हमारा, 360 प्लस 29, तो 360 में से 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 6 2 8 और 9 389, और 389 नीचे कितना आ गया 90 आ गया। और यही हमारा हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा फाइनली इस क्वेश्चन का होगा हमारा आंसर। सो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 12वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं, क्या करना है, सिर्फ दशमलव को हटा देना, क्योंकि संख्याओं पर बार चढ़ा ही नहीं है, क्योंकि संख्याओं पर तो बार चढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर से दशमलव हटेगा तो 7 0 1 0। कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3, 3 संख्याएँ हैं, तो नीचे कितने 0 1 2 3, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, और बचा कितना, ऊपर बचा 7 0 1, 7 और 0 1, और नीचे बचा 100, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया, यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन, 0.621। यहाँ पर भी इसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में सभी संख्याओं पर बार चढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को बेसिकली करते क्या है, क्योंकि जो इसमें 0 से अलग करेंगे तो सेम ही सेम रहेगा हमारा। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में संख्या क्या है, वो 621 है ना, तो 621 को पूरा ऐसे लिख देंगे। लिख दिया हमने 621, तो यहाँ पर लिख देंगे 621 को लिख दिया। अब जितनी संख्याओं पर बार चढ़ा उतने नीचे 9 आ जाते हैं बट्टे में, तो उतने बट्टे में 9 कितने, 3 संख्या पर बार चढ़ा तो 3 बट्टे में 9 आ गए, और यही हो गया फाइनली क्या हमारा, यह हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझ आ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। या तो फिर इसको और आगे काट सकते हैं हम। काट कैसे सकते हैं, यानी इसको और भाग दे दें, तो इसको और सरल बनाएं कैसे, 3 दूना 6 और 3 सते 21, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, कितना आ गया 3 3 9 और 3 3 9, ये आ गया हमारा। इसको और सरल बना सकते हैं हम। यहाँ पर हमारा 0 छूट रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पर हमारी पूरी संख्या कट रही, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से 3 से कट रहा है क्या, देखते हैं कितनी संख्याओं से कट रहा है। 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 सत 21, हाँ कट रहा है। कितना कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 3 निम्मा 27 हो जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी आ गया यहाँ पर हमारा 6 9 69/101। अब क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है फिर से, तो क्योंकि किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 3 दूना 6 आ गया, और 3 3 9 आ गया, यहाँ पर आ गया 29। इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 सत्ते 21, 3 3 9 और 3 सत्ते 21, 3 3 9 और 3 सत्ते 21। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा ना क्या, 23 सही बटे 37, ये हमारा हो जाएगा इस संख्या का आंसर हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जो अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 16, 15 तक हो गया ना हमारा, सॉरी अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, 13। अब अपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्या बता रहा है कि यहाँ पर दिया गया 0.1 और 0.12 के बीच की दो अपरिमेय संख्या बतानी है हमें। दो नहीं, हमें शायद 3 बतानी है संख्या, इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। दो अपरिमेय, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो 2 ही अपरिमेय संख्या बतानी होंगी। सो करते क्या है, क्या हम 0 यानी यहाँ पर लिखा है 0.1 को 0.110 नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या 0.12 ये तो लिखा है, और ये क्या है हमारा, अब यहाँ पर देखते हैं इसको मोटा मोटा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12 है। अब इनके बीच की संख्या क्या होगी, एक तो 11 होगी, एक तो 10 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब हमें ऐसी संख्या लिखना होता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, अर्थात संख्याएं बार बार क्या रिपीट नहीं होंगी। सो इसकी जो पहली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0.10, फिर क्या होगी, संख्या का रिपीटेशन ना हो, ऐसा लिखते हैं संख्याओं को, तो वो हो जाएगी 1 और फिर 00,
फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 000, फिर क्या हो जाएगा 1 और फिर 40। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सो इसका जो पहली अपरिमेय संख्या होगी वो ये हो गई। और इसकी सेकंड अपरिमेय संख्या देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, तो सेकंड अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद कौन सी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो लिखेंगे 0.11 क्योंकि 11 हो गई ना। अब यहाँ पर लिख देंगे फिर से एक 0 लगा देंगे, 0 फिर 1 आ गया, फिर 00 क्या आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हमारा 00 1, फिर 000 1, फिर क्या हो जाएगा 40। इस प्रकार से ये संख्या कहाँ तक जाएगी, ये भी संख्या जाएगी हमारी अनंत तक जाएगी। क्योंकि अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो क्या होती हैं, कटते नहीं हैं दशमलव के बाद में, ना तो उनके जो दशमलव प्रसार होगा वो रिपीट होगा, यानी संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे हमारे रिपीटेशन। तो ये हो गया हमारा, और ये होगी इन संख्याओं के बीच की दो अपरिमेय संख्याएं। सो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें भी देख लेते हैं। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो उनमें सबसे पहले हर को हम बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए यहाँ पर देख लेते 3 है और यहाँ पर 2 है। सो मान लिया यहाँ पर हमारा संख्या दी गई 1/3 और यहाँ पर दिया गया 1/2। तो इन संख्याओं के हर बराबर करने के लिए क्या किया जाए, अगर इसमें हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, यानी 2 से गुणा 2 से भाग, अगर इसमें भी कर दें हम किससे, 3 से गुणा और 3 से भाग, तो क्या करते हैं यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इनका लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2/6 कॉमा 3/6। अब यहाँ पर हमारा हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर करने के बाद में दूसरा काम होगा, हमें कितनी संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब 3 बोले तो 3 + 1 = 4 कर लेंगे, जब 4 बोले तो 4 + 1 = 5 कर लेंगे, यानी एक उससे अधिक की संख्या लेंगे। तो हमें 3 बोल रहा है तो क्या किया, 3 में 1 जोड़ के 4 कर दिया। अब क्या करना होगा, 4 से इसमें भी गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे 4 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, यानी 4 से गुणा और 4 से भाग कर दिया, कहने का मतलब है। अब जब इसको आगे लिखेंगे हम, आगे इसको क्या लिखते हैं, 4 दूना 8 हो गया, तो 8 हो गया हमारा बटा, और 6 चौक आ गया हमारा 24 कॉमा, और इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है ना हमें, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 हो गया 12 और 6 चौक हो गया 24। क्या अब इनके बीच की परिमेय संख्या नहीं ज्ञात सकते थे, ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल। तो इनके बीच की परिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी हमारी 9/24, क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 9/24, दूसरी क्या हो जाएगी 9/24, और एक होगी 10/24, और एक क्या हो जाएगी 11/24, 11/24। ये इनकी संख्या, इनके बीच की 4 क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। सो उम्मीद 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच की हो गई। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में होगा। क्या करना था, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि 1/3 था और 1/2 था, तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी। तो सबसे पहले संख्याओं के हर बराबर कर लिए, हर बराबर करने के बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पर 2 है 3 है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जब 3 संख्या बोले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ दिया, हो गया हमारा 4। अब क्या किया, जो हमारी नई संख्या थी उस संख्या में हर में भी और अंश में भी, अंश और हर में हमने 4 4 से गुणा कर दिया, 4 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर आ गया 4 दूना 8 और 6 चौक 24 आ गया, यहाँ पर 6 3 12 और 6 चौक 24 आ गया। अब 8 और 12 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, और बटे में 24 चल रहा, तो ये 3 संख्या हमारी हो जाएंगी यहाँ पर, और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। सो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि 1/5 और 1/4 के बीच की क्या निकालनी है, हमें 3 अपरिमेय संख्या लगानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कैसे, तो यहाँ पर 1/5 है ना, तो लिखेंगे 1/5 और यहाँ पर लिखेंगे 1/4। सबसे पहला काम होगा इन संख्याओं का हर बराबर करना, इनका लासा लेंगे, यानी यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे संख्याओं में। अब यहाँ पर 20 बनाना है ना, तो 4 पंजे 20, 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अब ऊपर हो गया 4 पंजे 20 हो गया, और नीचे हो गया 5 एकम 5, यानी 5/20 हो गया। अब ऐसे तो हम इन संख्याओं का बीच की संख्या ज्ञात नहीं करने, अब हमें इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या बतानी है, 3 बतानी है ना। तो 3 में 1 जोड़ दिया, आ गया हमारा 4। अब क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे और 4 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। 4 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दिया और गुणा यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। सो अगली लाइन में हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हमें मिल जाएगा क्या, कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और नीचे क्या आ रहा है, 4 चौक 16 और 16 बट्टे में आ रहा है हमारा 20,
इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20 और 80, 20 और 80, यही हो जाएगा, या 4 दूना 8, हाँ सॉरी, और यहाँ पर भी 20 नहीं होगा, 4 दूना 8 80 होगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 20 की गुणा करेंगे ना तो 80 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है हमारा 80 है, बट्टे में 80। अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 24 है। अब 16 और 24 के बीच में कितनी संख्या होती हैं, तो उन संख्याओं को हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो 16 के बीच में आती है 17, फिर क्या आती है 18, फिर क्या आती है 19, इसी प्रकार से हम 24 तक की ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 3 बतानी है ना, इसके बीच में क्या हो जाएगा, बट्टे में 80 है ना, तो सबके बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा, इसके बट्टे में 80 आ जाएगा, लिखेंगे 80, इसके बट्टे में लिखेंगे 80 और इसके बट्टे में लिखेंगे 80। हमें 3 संख्या बताई तो 3 संख्या बतानी थी ना, और ये होगी इनके बीच की 3 परिमेय संख्या होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका दशमलव प्रसार के रूप में है, तो 8 3 24 1 25 हो गया हमारा यहाँ पर 8 3 24 और 1 25 हो गया। कुछ नहीं करना, भाग करना है, तो 8 3 24 1 25 और 25 को भाग देना हमें 8 से, तो इसको भाग दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और 25 को भाग देना हमें 8 से भाग देंगे तो 8 3 हो जाएगा 24, तो हमारा कितना बचा 1 बचा। जब 1 बचा यहाँ पर दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया, 8 1 कम 8 यानी 1 ही बार जाएगा, यहाँ पर बचा 8 1 कम 8 हो गया, यानी कितना बचा 2 बचा हमारा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया हमने, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, यहाँ पर 8 दूना 16 आ गया, कितना बचा 4 बचा, दशमलव लगा था पहले से तो दशमलव लगा था 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर 8 पन 40 हो गया, कितना हो गया 8 पन्ने 40 हो गया, 8 पन्ना 40 हो गया। और यहाँ पर क्या संख्या पूरी कट गई, तो संख्या पूरी कट गई तो इस संख्या का आंसर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इस संख्या का दशमलव प्रसार और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3.125, यही हो जाएगा इस संख्या का आंसर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि 0.245 को साधारण भिन्न में, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर से भी सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर दिया गया है 0.245 और 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है, तो दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी होती है उसको पूरी संख्या लिखते हैं, तो 4 2 4 5 लिख दिया, माइनस अब क्या घटाते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं चढ़ा था, तो 2 ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं चढ़ा है। अब जितनी संख्या पर बार चढ़ा था उतने तो 9 आ जाते हैं, 2 संख्या पर बार चढ़ा है 1 2, तो यहाँ पर 9 आ गया, और जितनी संख्या पर बार नहीं चढ़ा था उतने 0, तो यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 243 बटे 9 9, इतना आ गया। अब इतना आ गया ना, अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा क्योंकि 3 से कट रहा है ना, 3 8 24 और 3 1 कम 3 आ गया, इसको काटेंगे, 3 3 9 3 3 9 और 0 आ गया। अब 3 से फिर से कट रहा है, 3 से फिर से इसको काट देंगे। यहाँ पर काटेंगे 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 7 21, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 27 बटे कितना आ गया 110। क्या ये 3 से कटेगा, बाकी अब नहीं कटेगा, तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और ये हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 यहाँ पर देख रहा है, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जाता है 5। अब यहाँ पर देखते हैं 5 25 होता है, 7 7 49, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो नहीं होगी अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं इसको 36 36 तो हमारी परिमेय संख्या होगी, 6 गुणे 6 करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, वो भी √5। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वे संख्या जिनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सत्य सत्य बताइए। क्या बता रहा है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। बिल्कुल गलत है हमारा क्वेश्चन। दिया गया है पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या, नहीं, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, क्या दे रहा है, पाई परिमेय है और 22/7 अपरिमेय संख्या। बिल्कुल उल्टा बता रहा है हमें, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी पाई है, क्या पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है, तथा 22/7 जो हमारी एक परिमेय संख्या है, और यही कथन हो क्या हो जाता है, हमारा सत्य हो जाता है।
सो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये हमारा पार्ट 1 था। अगले क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में रखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।